हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए एमसीक्यूज का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम सेट नंबर 15 को देखने वाले हैं। प्रीवियस अगर आपने सेट नहीं देखे हैं तो जाकर टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट कर लेना। यूके ट्रिपल एस सी लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए हम लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो को लास्ट तक देखना। अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे और अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी आप लोगों की। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। क्वेश्चन 63 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मनुष्य परिसंचरण तंत्र की से क्वेश्चन लिया गया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उसमें वेन्स वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। जो हार्ट वाला जो चैप्टर है जिसमें वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं, वहां से क्वेश्चन लिया गया है कि ह्यूमन शरीर में परिसंचरण तंत्र में ऑप्शंस बोलता है, ऑल वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वेन्स हैव थिन वॉल्स, वेन कैन कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। सीधे सीधे आपसे ये पूछा गया है कि वेन्स का क्या काम होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो आपको राइट ऑप्शन पिक करना है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में क्या बोलता है स्टेटमेंट, बी एंड सी। बी क्या है, वेन्स की वॉल्स कैसी होती हैं, जो वेन्स की दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, पतली होती हैं, और वेन्स जो है ब्लड कैरी करते हैं डिफरेंट ऑर्गन से, किसकी तरफ लेके जाते हैं, वेन्स हार्ट की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। अब देखो 64 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस, जिसको हम रफेज बोलते हैं। रफेज क्या होता है, रफेज ऐसा फूड होता है जिसमें सेलुलोज होती है, फाइबर्स वगैरह जो मिक्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंसीडर्ड एज इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए बोलता है, ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। Cellulose is a type of carbohydrate which get absorbed in the human blood and give energy. Cellulose break down easily into smaller components which are digested as roughage. Cellulose digesting bacteria present in human being convert सेलुलोज इनटू फाइबर्स। अब आपको बताना है सेलुलोज के संबंध में कौन सा बिल्कुल सही है। तो देखो आपको पता है राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। कैसे हुआ, ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। भाई सीधी सी बात है, सेलुलोज किस में पाया जाता है, अगर आपने सेल्स वाला पोर्शन पढ़ा होगा, ह्यूमन सेल्स और एनिमल सेल्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है उसमें क्या होती है कि एनिमल सेल्स में सेलुलोज पाया जाता है, ह्यूमन बींग में सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा सही है कि ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं होते हैं। सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स की जरूरत होती है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होते, ये किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास करेक्ट हो गया रिगार्डिंग सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65। द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो अपर जॉ जो होती है और जो मस्तिष्क होता है यानी कि हेड होता है, उसके बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक जॉइंट बोलते हैं, फिक्स जॉइंट कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, या फिर हिंज जॉइंट कहते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। हेड एंड अपर जॉ के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसको हम बोलते हैं फिक्स जॉइंट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज लेस देन डेट प्रेजेंट इन द रिवर एंड लेक ऑफ द वर्ल्ड। बी कहता है, वाटर स्टोरेज इज ए प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल ओनली इन रूरल एरियाज। वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड। रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। भाई वाटर के रेस्पेक्ट में आपसे चीजें पूछी गई हैं, ये बोल रहे हैं कि रेन ही केवल एकमात्र सोर्स है वाटर का, या फिर वाटर फ्रॉम रिवर, जो रिवर से वाटर आता है, केवल एकमात्र सोर्स है सिंचाई का भारतवर्ष में। वाटर स्टोरेज क्या है, एक प्रॉब्लम है जो पीपल्स गांव में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं केवल उनके द्वारा वाटर प्रॉब्लम फेस की जाती है। तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। तो 66 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बोलता है, ओनली डी। तो देखो रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है। रेन जो है एकमात्र अल्टीमेट मतलब एकमात्र सोर्स है वाटर कलेक्ट करने के लिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई रिगार्डिंग वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 85 पे। द प्रेशर इन ए फ्लूइड डेट इज एट रेस्ट। P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन ए। आपके पास फ्लूइड का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले को हमेशा में ध्यान रखना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। जो प्रेशर इन ए फ्लूइड डेट इज एट रेस्ट, प्रेशर जो आपके पास फ्लूइड होता है रेस्ट पर
रेस्ट पॉइंट पर किसी भी फ्लूइड पर लगने वाला बल क्या होता है? एक्ट्स ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, साइडवेज काम करता है, एक्ट्स ओनली इन ऑल डायरेक्शन, या एक्ट्स ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो 85 के लिए राइट आंसर है हमारे पास सी। देखिए पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी फ्लूइड पर जो भी रेस्ट में होता है उस पर लगने वाला फोर्स चारों दिशाओं में काम करता है, ठीक है। एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन, सभी दिशाओं में उस पर फोर्स काम करेगा अगर फ्लूइड जो है आपका लिक्विड जो है रेस्ट कंडीशन में है, तो इसलिए एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर? प्लेन मिरर से लिया गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इमेज फॉर्मेशन जो प्रतिबिंब बनता है उसके रेस्पेक्ट में प्लेन मिरर में कौन सा सही है? द इमेज इज लार्जर इन साइज देन इन ऑब्जेक्ट, कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो बड़ी होती है साइज में जो ऑब्जेक्ट होता है उससे। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ पर बनेगी? सेम डिस्टेंस पर बनेगी जितने पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड होगी, या इमेज आभासी यानी कि वर्चुअल होगी। तो 86 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? बी, सी और डी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। बी क्या बोलता है? इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, कि भाई जहां ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही सेम डिस्टेंस पर आपकी क्या बनेगी? दूरी पर आपकी इमेज बनेगी। इमेज लिटरली इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल होती है यानी कि आभासी होती है। तो सी भी सही है, डी भी सही है, ए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट, सारे के सारे एक कोश के हैं सिवाय किस चीज के? एम्ब्रियो, पैरामीशियम, हेंस एग या फिर जाइगोट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है सिंगल सेल नहीं है। 87 के लिए आपको ये बताना है। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है? एम्ब्रियो जो है सिंगल सेल नहीं है, बाकी सारे के सारे सिंगल सेल हैं एक्सेप्ट एम्ब्रियो, पैरामीशियम, हेंस एग एंड जाइगोट कैसे हैं? सिंगल सेल यानी कि एक कोश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया आपके पास। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स। भाई देखो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कराया जाता है अगर किसी भी मेटेलिक चालक में, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में, किस चीज पर डिपेंड करती है? लेंथ एंड थिकनेस ओनली, मटीरियल एंड थिकनेस ओनली, मटीरियल लेंथ एंड थिकनेस ओनली, या फिर मटीरियल एंड लेंथ ओनली। तो 74 के लिए राइट आंसर है भाई मटीरियल पर डिपेंड करेगी, लंबाई पर डिपेंड करेगी, उसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगी। मटीरियल यानी कि किस क्वालिटी का कंडक्टर बना हुआ है इलेक्ट्रिक करंट उस पर भी डिपेंड करेगा, उसकी चालक की लेंथ पर भी डिपेंड करेगा और मोटाई पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट 75, द मिनरल्स आर that are required in the right amount for the proper functioning of muscles, यानी कि मांसपेशियों के लिए कौन से ऐसे मिनरल्स है जिससे कि मांसपेशियां सही से काम करें, मांसपेशियों को जो जरूरत होती है ऐसे कौन से मिनरल्स हैं? सोडियम एंड पोटेशियम, आयोडीन एंड फ्लोरीन, आयरन या आयोडीन या फिर आयरन या फिर कैल्शियम। तो राइट आंसर है 75 का डी, आयरन और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि मसल्स आपकी बहुत बढ़िया से काम करें। मसल्स के लिए आयरन की जरूरत है और कैल्शियम की जरूरत है सही तरीके से काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, पॉस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन या फिर होमोजिनेशन। तो 79 के लिए राइट आंसर है, आपको पता है फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, फर्मेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, गिवन बिलो आर फ्यू केमिकल प्रोसेस, यहाँ पर एक कुछ केमिकल प्रोसेस दी हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्लो कंबशन है। स्लो कंबशन धीमी गति से जो जलने वाली अभिक्रिया है वो आपको बता रही है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे का जंग लगना, बर्निंग ऑफ कैंडल जो हमारी कैंडल होती है उसका जलना, रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन, फोटोसिंथेसिस। अब आपको बताना है इन चारों प्रोसेस में से कौन सी स्लो कंबशन है, किसमें धीमी गति से चीजें होती हैं, कंबशन यानी कि जलती हैं। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी, भाई जो धीमी गति से होने वाली प्रोसेस है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड ऑप्शन नंबर 3 रेस्पायरेशन। ठीक है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन विल टेक प्लेस या टेक टाइम, टाइम के साथ में जो आयरन में जो रस्ट लगता है ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से रख जाएगा, तो ये एक स्लो प्रोसेस है। रेस्पायरेशन इज आल्सो ए स्लो प्रोसेस, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फास्ट प्रोसेस एंड आल्सो द फोटोसिंथेसिस यानी कि खाने बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी फास्ट कंबशन में जाती है। रेस्पायरेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन जो स्लो कंबशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, और आपको बताना है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो सेल वॉल है। बैक्टीरिया, ईस्ट,
एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया? कौन सा स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा जीवित जीवाश्म है इन चारों में से? 81 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन सीएनजी और एलपीजी अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, व्हेन सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दोनों जो है जब इनका दहन होता है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, इनके कंप्लीट कंबशन, इनके कंप्लीट ज्वलन के बाद में जो प्रोडक्ट आपका बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? CO2, CO या फिर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर H2O, या फिर केवल कार्बन डाइऑक्साइड। तो 82 के लिए राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। ये कंप्लीट कंबशन पर सीएनजी और एलपीजी के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज होगा। तो 82 का राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे और यूजफुल क्वेश्चन है भाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर नहीं कनेक्ट किया तो जरूर कनेक्ट कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नए कल प्रैक्टिस सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।